हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं सिमुलिंक के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे जनरेट करें। तो इसके अंदर हम हाफ वेव रेक्टिफायर को जनरेट करेंगे। तो सिमुलिंक के अंदर हमें कुछ ब्लॉक्स चाहिए। वो सारे ब्लॉक्स क्या करेंगे, इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारा जो एम है हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ पल्स आएगा, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स को हम इनपुट ले लेते हैं, यानी कि हम अपने मॉडल में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने मॉडल ओपन कर रखा है। इस मॉडल के अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा है दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलिए इस मॉडल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेव बटन क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप अपने लोकेशन पे जाके जहाँ भी सेव करना है वहाँ जाके आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसका नाम मैं दे देता हूँ हाफ वेव और किसी कीवर्ड से कॉन्फ्लिक्ट ना करे इसलिए हाफ वेव 1 एंटर कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो जस्ट हमने सेव कर दिया हाफ वेव 1 से, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें जो ब्लॉक चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्लॉक के अंदर कि हमें हाफ वेव के अंदर एक डायोड चाहिए। तो डायोड के लिए आप यहाँ पे जाएंगे सर्च के अंदर और डायरेक्टली टाइप करेंगे डायोड और एंटर करेंगे। तो यहाँ से सर्च करेगा ये सर्च बार के अंदर, यानी सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं उन सब टूल्स में से ये क्या करेगा, इस कीवर्ड यानी डायोड को सर्च करेगा और आपको यहाँ सर्च करके दे देगा। दूसरा तरीका है कि या तो आपको लोकेशन पता हो, तो लोकेशन पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिमुलिंक के अंदर जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिमुलिंक के अंदर जाके आप अलग अलग ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कब आपको पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक में कौन सी चीज़ है, वो आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के अंदर जितने टूल्स यूज़ में आएंगे आपके लिए, उन टूल्स की लोकेशन आप याद कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे देखने को डायोड सर्च करना था तो ये मैंने डाला, तो ये क्या कर रहा है, पूरे टूल बॉक्सेस में से ये सर्च कर रहा है, इसलिए इसको सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ये एक बार सर्च करेगा, उसके बाद आप जब भी टाइप करेंगे तो ये फटाफट सर्च करके दे देगा आपको। तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप कहाँ से जाके इस डायोड को डायरेक्टली ले सकते हैं। सिंस इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं तो हर टूल के अलग अलग सिंबल्स होते हैं हर टूल में। तो जैसे ये डायोड हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में आता है, तो आप जाके यहाँ पे देखिएगा सिम स्किप के अंदर जाके आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वो सारे उठा सकते हैं। तो चलिए अभी ये एक बार सर्च हो जाए, सर्च के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिम स्किप के थ्रू भी आप कैसे नॉर्मल कंपोनेंट है उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए ये अभी सर्च कर रहा है, 97% तक हो चुका है। अभी देखिए सर्च होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया सारा। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको एडजस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ डायोड से रिलेटेड सारे कंपोनेंट आ गए। लेकिन अब इसका पाथ क्या है, हमें पाथ नहीं पता। तो पाथ जानने के लिए आप डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट को क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये डायोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो डायोड है वो डायोड, और इसके अगर मैं पाथ चेक करना चाहता हूँ कि ये कौन से ब्लॉक में है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली पता नहीं कर सकते कौन से पाथ पे अवेलेबल है। तो पाथ के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट इन अ लाइब्रेरी व्यू। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसकी कहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ से हम चले सिमुलिंक के अंदर, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सिम स्केप के अंदर। तो सिम स्केप के अंदर ये यहाँ पे आएगा सिम पावर सिस्टम और उसके अंदर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी और उसके अंदर फंडामेंटल ब्लॉक। उस फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे तो ये सारे ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये सारे ब्लॉक्स। अब चलिए इसी तरीके से और भी सारे हम ब्लॉक्स को ले सकते हैं, बट आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन पता नहीं हो तो आप डायरेक्टली सर्च बार में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस डायोड को अपने मॉडल फाइल में इंक्लूड करता हूँ, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास डायोड आ गया है। डायोड के अलावा हमारे पास अब एक एसी सोर्स चाहिए। तो चलिए मैं यहीं से बताता हूँ आपको वापस, या तो आप डायरेक्टली सर्च बार में एसी वोल्टेज सोर्स डाल दें या फिर आप यहाँ पे जाएं सिम स्किप के अंदर ही, आप देखेंगे पावर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सोर्सेस है। तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के अंदर हमें वोल्टेज सोर्स लेना है, तो यहाँ पे देखिए एसी वोल्टेज सोर्स है। डीसी लेना हो तो डीसी वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं, थ्री फेज सोर्स लेना है तो थ्री फेज सोर्स ले सकते हैं। बट अभी हमें एक एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपने मॉडल फाइल के अंदर।
इसकी लोकेशन क्या थी, फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर, ये इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के अंदर था। तो ये हमने एक एसी सोर्स ले लिया। अब एसी सोर्स के साथ हमें चाहिए एक लोड। तो लोड के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस लेने के लिए आप इस वापस से सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर के अंदर जाएंगे, एलिमेंट्स के अंदर देखिए, इसी के अंदर आपके पास आएगा, यहाँ पे देखिए पैरेलल आरएलसी ब्रांच और पैरेलल आरएलसी लोड। तो हमें एक ब्रांच चाहिए जिसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस इंक्लूड कर सकें। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आप सीरीज या पैरेलल कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी सीरीज सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएलसी ब्रांचेस बहुत सारे हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए 3 फेज आरएलसी सोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स ले सकते हैं, उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो बाद में जब चेंज करेंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सीरीज आरएलसी ब्रांच ले लेता हूँ एक बार, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है किस ब्लॉक के अंदर। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे सीरीज आरएलसी ब्रांच ले लेता हूँ, और हमें चाहिए अभी हमारा ऑलमोस्ट 3 चीज़ों से काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एसी वोल्टेज इनपुट के लिए, ये हमारे पास डायोड है जिसकी हम सेटिंग करेंगे कि पॉजिटिव हाफ को पास करना है, तो पॉजिटिव हाफ आ जाएगा हमारे पास। और ये लोड किसके अक्रॉस हमें वो वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो वो लोड हमने ले लिया। अब हमें मेजरमेंट के लिए चाहिए, तो मेजरमेंट के लिए हम इसके अंदर से हम सोर्सेस ले लेते हैं। सोर्सेस के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेजरमेंट हमारा सिंक ब्लॉक के अंदर आएगा। तो चलिए सिंक ब्लॉक के अंदर से हम डिस्प्ले के लिए स्कोप ले लेते हैं, और इस स्कोप को हम अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने ले लिया। उसके साथ साथ हमें मेजरमेंट चाहिए कि कितना वोल्टेज हमारा इनपुट पे आ रहा है और कितना वोल्टेज हमारा लोड के अक्रॉस आ रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे वोल्टेज मेजरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिम स्किप के अंदर आप जाइएगा, वापस सिम कंपोनेंट के अंदर ही आप देखिए फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर आप देखिए इसके अंदर मेजरमेंट आ रहा है। तो मेजरमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज मेजरमेंट आ रहा है। तो आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। और ऐसे का ऐसा हमें दो चाहिए, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों मेजर करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 मेजरमेंट सोर्सेस आ गए। अब चलिए अब हम कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और फुल स्क्रीन करने के बाद हमारे पास एसी सोर्सेस है, पहले इन सब की सेटिंग सेट कर देते हैं, यानी कि इनकी पैरामीटर्स की वैल्यू को हम सेट कर देते हैं। तो चलिए हम एसी वोल्टेज के अंदर हम ले रहे हैं 220 वोल्ट। तो यहाँ पे ले सकते हैं 220 लिख सकते हैं वोल्टेज के अंदर। उसके साथ हम फ्रीक्वेंसी अगर 60 रखना चाहे तो 60, या हम यहाँ पे 50 एज अ डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं और अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास एसी वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ज है, आप यहाँ पे लिख सकते। तो ये हमारे पास एसी वोल्टेज सोर्स है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये बाहर इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए, आप बाद में चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अब डायोड के अंदर हम जो लेंगे वो फॉरवर्ड वोल्टेज को हम 0 रख देते हैं, ताकि 0 वोल्टेज जस्ट ऊपर जाते ही ये क्या हो जाए, फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर। स्नबर रेजिस्टेंस हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू होती है वो हम आइडियली इन्फानाइट होती है, तो हम इन्फानाइट रख देते हैं। इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आइडियली इन्फानाइट होती है, तो हम आइडियली इन्फानाइट कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा इस डायोड का जो सिंबल है वो चेंज हो गया। इसके अंदर 2 सिंबल आ रहे हैं, एक मेजरमेंट का और एक के यानी कि हमारे पास ये एनोड है और ये कैथोड है डायोड का, और एम यानी कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, या इसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आरएल से सीरीज की बारी है। आरएल से सीरीज पे डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, और इसकी वैल्यू हम 1000 ओम रख देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिएगा ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। तो रेजिस्टेंस में चेंज हो गया तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आप इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक के अंदर रोटेट एंड फ्लिप पे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो ये मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद हमें अब कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए आप देखिए इस रेजिस्टेंस को लिया और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं हम नेगेटिव के अंदर।
ये डायोड लिया हमने, डायोड को पॉजिटिव रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और एसी का जो सोर्स था उसको हमने डायोड से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। बाकी सारी चीज़ें हमें मेजरमेंट के काम आएगी। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम सोर्स मेजर कर लेते हैं। तो सोर्स मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक लगाते हैं वोल्टेज मेजरमेंट, या हम इसके अंदर इसको लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, और नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इनपुट जो भी वोल्टेज आ रहा है वो मेज़र हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज मेज़र करना है। तो आउटपुट वोल्टेज मेज़र करने के लिए आप देखिए इस लोड के अक्रॉस हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो हम इसको बोल देते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आ गया। सिंस हम हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो सिर्फ हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल आएगा, यानी पॉजिटिव हाफ आएगा, क्योंकि हमने डायोड को पॉजिटिव में कनेक्ट किया हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे जीरो वोल्टेज से ऊपर जाएगा आपका आउटपुट आना चालू हो जाएगा। कब तक? जब तक ये जीरो से नेगेटिव नहीं जाता। तो जीरो और जीरो से नीचे जाता है इसका आउटपुट ऑफ हो जाएगा और वोल्टेज के अंदर हमें जीरो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कोप के अंदर हम जो इसके पोर्ट्स हैं उस पोर्ट को चेंज कर देते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर आप, और इसके अंदर पैरामीटर्स में जाके नंबर ऑफ एक्सेस को हम चेंज कर देंगे 2, क्योंकि हमें 2 आउटपुट चाहिए, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्कोप है उसके अंदर 2 टर्मिनल्स आ गए, जिसके अंदर हम 2, एक इनपुट और एक आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इनपुट को कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इनपुट को कनेक्ट कर दिया और फिर आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट कर देता हूँ टर्मिनल 2 पे। तो ये हमारे पास पूरा कनेक्शन हो गया। अब इसका जो सिमुलेशन टाइम है आप चेंज कर सकते हैं। तो सिमुलेशन टाइम अभी बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस बटन प्रेस करके, और फिर इसको रन करते हैं। तो रन करने पे हमें अगर कोई भी इनपुट एरर हो तो वो हमें पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ वेव 1 आउटपुट इनिशियलाइजेशन कमांड कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। अब इसके अंदर जो एरर आ रहा है आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो एरर के अंदर क्या बोल रहा है कि हाफ वेव एसी वोल्टेज सोर्स इनिशियलाइजेशन कमांड कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, यानी कि हमने जो इनिशियलाइज किया है वो इवेल्युएट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक पावर GUI ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए द डायग्राम मस्ट कंटेन अ पावर GUI ब्लॉक। द ब्लॉक मस्ट बी नेम पावर GUI एंड शुड बी लोकेटेड एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ योर डायग्राम वेयर सेम पावर सिस्टम ब्लॉक्स आर फाउंड। इसका मतलब पावर GUI ब्लॉक को ऐड करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ एरर को, और इसके अंदर से हम पावर GUI ब्लॉक को ऐड करते हैं। तो चलिए सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर में वापस चलते हैं और यहाँ सिम कंपोनेंट के अंदर देखते हैं स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर। आप देखिएगा यूटिलिटी के अंदर आप जाके सर्च करिए, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पावर GUI एंटर कर सकते हैं। तो पावर GUI सर्च बार के अंदर और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर GUI आ रहा है। तो इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तो लोकेशन के लिए सेलेक्ट इन लाइब्रेरी व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आएगा। ये हमारे पास आ रहा है फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि सेम पावर सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर फंडामेंटल जो ब्लॉक्स है वहाँ पे आ रहा है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो जस्ट अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सब सारे ब्लॉक्स के ऊपर रखना है ताकि ये इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर सके। अब इसको रन करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे टाइम सेट 1 कर दिया है और यहाँ पे रन करते हैं। तो इसको रन कर दिया। हमारे पास कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं, वार्निंग्स देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड कंटिन्यूस टाइम सिमुलेशन ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग स्विचेस और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, और आउटपुट ऑफ पोर्ट 1 ऑफ हाफ वेव डायोड इज नॉट कनेक्टेड। ये बोल रहा है कि इसकी हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हम एक बार आउटपुट में देख लेते हैं।
क्योंकि ये हमें मेजरमेंट चाहिए नहीं, ये ओपन है तो ये हमारे पास वार्निंग दे रहा है। तो चलिए ये आउटपुट हमारे पास आ गया, स्कोप के अंदर हमने डबल क्लिक किया। चलिए इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको, और इसको ऑटो सेट कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए हमारे पास इनपुट साइनसोइडल वेव है और आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव आ रहा है। अब इसको एग्जैक्ट देखने के लिए हम इसको जूम करते हैं, तो जूम सिर्फ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ ये वाला साइकिल, तो आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हमारे पास साइकिल 0 से है। तो आप देखिए ये फुल स्केल है साइनसोइडल वेव का, और ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ वाला आ रहा है, नहीं 0 से लेके हाफ तक, और नेगेटिव हाफ के अंदर हमारे पास 0 आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर अगर मैं एक्सेस की प्रॉपर्टी चेंज करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए वाई मैक्सिमम को और वाई मिनिमम को चेंज कर देते हैं। वाई मिनिमम हम ले लेते हैं -10 से लेके वाई मैक्सिमम ले लेते हैं 220 तक और अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास इनपुट था, ये हमारे पास इनपुट था और ये हमारे पास आउटपुट है। तो इनपुट के अंदर जो साइनसोइडल वेव था वो कंटिन्यूअसली हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों के अंदर आउटपुट आ रहा था। लेकिन डायोड क्या कर रहा है, डायोड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ को आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे पॉजिटिव हाफ जाएगा 0 जाते ही ये डायोड ऑन हो गया। तो ऑन की केस में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और जितना वोल्टेज पॉजिटिव में जा रहा है उतना वोल्टेज हमने यहाँ मेजर कर लिया, यानी लोड के अक्रॉस। जैसे ही ये पोलैरिटी 0 या 0 से नीचे जाता है तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब ये कट ऑफ हो जाएगा, और कट ऑफ होने के बाद हमारे पास जो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हाफ में सही आ रहा है और नेगेटिव हाफ में हमारा ब्लॉक हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जितना आप इनपुट देंगे उस हिसाब से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको ऑटो सेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऐसे दिख रहा है। आप चाहें तो इसकी टाइमिंग और कम कर सकते हैं। सपोज मैं 0.1 कर रहा हूँ और फिर इसको रन करता हूँ और इसको ऑटो सेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आपको क्लियर दिखेगा कि हमारे पास क्या है कि साइनसोइडल वेव है जिसके अंदर फुल वेव आ रहा है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के अंदर, और आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ हमारे पास आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास 0 के नेगेटिव जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक सिर्फ आउटपुट आ रहा है, और ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा आउटपुट के अंदर 0 आ रहा है। सिमिलरली पॉजिटिव हाफ के अंदर यहाँ आ रहा है और यहाँ के बाद हमारा ये रेफरेंस लाइन 0 हो जा रहा है, तो नेगेटिव। तो इस तरीके से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, और ये हमारा पूरा जो ब्लॉक है आप इसको सेव कर सकते हैं। बट ध्यान इसमें ये रखना है कि आपको जो पावर GUI ब्लॉक है ये मैंडेटरी है, आपको जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर ऑन करना हो, यानी कि जब भी हम कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं ये हमारा क्या काम करता है, इनिशियलाइजेशन का काम करता है। तो इनिशियलाइजेशन से ही हमारा क्या होगा कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फिर हम आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।